देवभूमि उत्तराखंड, मेरे गांव दौड़ंगी बडियारगढ़ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और श्री क्षेत्रपाल देवता की भूमि, आज अंतिम दिवस जिसको रात जात का, और आप देख सकते हैं लोग पीछे एंजॉय कर रहे हैं। ढोल जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पीछे जो खम्भ है जिसको आम भाषा में झूला बोला जाता है, झूले के अभी झूले के दोनों खम्भे तैयार हो चुके हैं। और उसके ऊपर का जो मुंडेर है वो बंधेगा। मुंडेर के बाद दोनों चेन लगेंगी, उसके नीचे से झूला लगेगा। फिर उसमें देवता के पशुआ, जिन पे जो क्षेत्रपाल देवता के मेन पशुआ होते हैं, जिन पे देवता अवतरित होता है, वो बैठते हैं। हमारे गांव में केरला जाति होती है, कास्ट होती है, उनके कोई बुजुर्ग होते हैं और वो बैठते हैं झूले में। और उसके बाद झूला आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। तो मैं आपको देखिए, हमारे गांव के भाई लोग झूले को अंतिम रूप देते हुए, और ये जो लकड़ी की बल्लियाँ लगी हैं, इसके सहारे ऊपर चढ़ के सबसे ऊपर का जो पोर्शन है उस पर झूला लगेगा, उस पर लगेगा। ऑलरेडी उनको शेप उनकी ऑलरेडी बनी होती है पहले ही, और शेप के ऊपर जो लकड़ी का एक मुंडेर होती है वो रखी जाती है। दूसरा, इस पे झूले पे चढ़ने से पहले इसका शुद्धिकरण होता है, क्योंकि झूला जो है जंगल से खम्भ जब आते हैं उसके बाद वो काफ़ी लोगों के उस पर पैर लगते हैं, कहीं किसी ने गंदा पानी गिर दिया, तो इसलिए उसका शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण के बाद ही उस पर गायदान होता है। फिर उसके बाद पसवा जी और पंडित जी लोग उस पर चढ़ते हैं। और आगे हम दिखाएंगे कैसे कैसे हमारे भाई लोग झूले में उसको कार्य को अंतिम रूप देते हुए। और साथ ही हमारे साथ हैं लोग जो कि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, मंडाण का आनंद लेते हुए। और कोरोना काल है तो सभी ने मास्क लगा रखे हैं। अब आस्था का विषय है तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबने मास्क लगाया हुआ है और सैनिटाइज़र यूज़ किया हुआ है। और श्री क्षेत्रपाल देवता की कृपा रही तो किसी को कुछ नहीं होगा। अभी तक कोई भी ऐसा 9 दिन में ऐसा सुनने में नहीं आया है जहाँ पे कोई चिंता वाली बात हो या किसी को जुकाम बुखार कोई कोविड सिम्टम हो। देखिए आप लोगों को एंजॉय करते हुए। और ये झूले का मेन नीचे वाला हिस्सा जिसमें से चेन लगा के इसको ऊपर ले जाया जा रहा है। मैं आपको क्लोजली दिखाना चाहूँगा। और अमरराज भाई कह रहे हैं कि हमें भी वेव कर दीजिए। रवि भाई, हमारे हुकम भाई, मेला समिति के अध्यक्ष रमेश चाचा जी, मोहन सिंह जी, सभी का योगदान, सभी गांव वालों का योगदान। हमारे चाचा जी दिल्ली से आए हुए हैं। चाचा जी हाय कर दीजिए। और ढोल वादक लोगों को जोश दिलाते हुए जिज्जू भाई, शरद चाचा जी, और अपने कोई यूट्यूबर भाई भी है पीछे। और पीछे मैं भीड़ दिखा दूँ आपको, लोग देवता के दर्शन के लिए। और जो बोलते हैं चौलदानी का मातम, उसका मतलब है देवता अपने आशीर्वाद के रूप में चावल देते हैं लोगों को, जिसको लोग हमारी स्थानीय भाषा में चौलदानी का मातम बोला जाता है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पब्लिक है। केशव भाई आपको वेव कर रहे हैं। और ये हमारी कैमरा वाली टीम जो कि पूरा ड्रोन के थ्रू शूट कर रहे हैं पूरे रात जात को। हाँ जरूर, गोदयाल जी समझाएंगे, जहाँ बांधेंगे गोदयाल जी बताएंगे।
जो मुंडेर है इस पर चेन लगी हुई है सोने की सांकल, उसके थ्रू इसको ऊपर ले जा रहे हैं। जो हमारे कारीगर होते हैं भाई, उन्होंने ऑलरेडी उस पर गैप बनाया हुआ है उसको फिक्स करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा जब आप नीचे पे गैप रखते हो और जब आप एक्चुअल में उसको फिट करते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए वो अभी ऊपर जाएंगे और वहाँ पे उसको फिक्स करेंगे। जितना भी उसमें थोड़ा सा भी गैप रह जाएगा, अगर 19-20 का फ़र्क रहता है तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ भगवान श्री क्षेत्रपाल देवता सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। लोग भगवान श्री क्षेत्रपाल देवता के जयकारे लगा रहे हैं और पीछे मंडार बदस्तूर जारी है। ये हमारे ध्रुव भाई, इसका एक साइड का हिस्सा पूरा फिट हो गया, दूसरी साइड में भी हमारे विक्रम भाई बहुत ही जोशीले फुर्तीले। इस बीच जब तक कि ऊपर मुंडेर को सही से उनमें फिक्स किया जा रहा है, मैं मंदिर का एक बार जो हमारे सारे पुष्प लोग हैं उन लोगों को आपको दर्शन करवाना चाहूँगा पुजारियों के साथ में। ये हमारे मंदिर के मेन रावल और ग्रुप भाई लोगों में जोश बढ़ते हुए और ये रस्सी के थ्रू जूम करके दिखाता हूँ जैसे कैसे विक्रम भाई है उसको फिट कर रहे हैं। तकनीक और ताकत का बेहतरीन मेलजोल यहाँ पे विक्रम भाई के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। लोग सब खुश हैं, प्रसन्न हैं देवता के मंडाण का आनंद लेते हुए। और शुद्धिकरण के बाद जब देवता के पसवा जी और हमारे गैरोला जी उसमें झूले में चढ़ेंगे, उसके बाद झूला आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और फिर आप रात जात का समापन। ये हमारे गांव के ऑलमोस्ट सारे लोग बाहर जो रहते हैं अपनी अपनी जॉब पे, मेनली आर्मी में और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में, सब लोग गांव में आ रखे हैं। सब लोग देवता की रात जात का आनंद ले रहे हैं। और पीछे हमारा गांव का रामलीला प्रांगण, हमारे श्री बिनसर देवता के पसवा जी जिन पे देवता अवतरित होता है। आप देखिए 85 साल की उम्र में भी वो दिन रात यहाँ पे रहते हैं, बुला रहे हैं, देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मुंडेर को फिक्स करने के बाद विक्रम भाई कुल्हाड़ी हाथ में लेते हुए खुशी से झूम रहे हैं। हाँ, इंडोला जो कि झूला है, इंडोला हमारी स्थानीय भाषा में बोला जाता है। उसके विशेषज्ञ विक्रम रावत और डांडा से हैं, डांडा लोग नौ किचे
इनके पिताजी आज तक की राजजात में, सभी जी के लड़के, हाँ, विजय सुमन भंडारी, सुमन भंडारी जी, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी, और पहले की राजजात में उन्होंने ही फिक्स किया है चूल्हा। मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं ने रस्से से बिल्कुल घेरा बना रखा है ताकि अधिकृत लोग पसवा, रावल और निचौले जो प्रतीक चिन्हों को लेके जाते हैं देवता के, जिनको हमारे पहाड़ी भाषा में बोला जाता है निशान देवता के, और वो लोग ही अंदर रहेंगे, विधिवत पूजा होगी। और ये गायदान और मेला लगभग समाप्ति की ओर। हमारे चाचा जी श्री शिव प्रसाद गरोला जी झूले में बैठेंगे और उनका आदर सत्कार करते हुए, विधिवत रूप से पूजा करते हुए, और वो स्वयं संस्कृत के एक अच्छे जानकार हैं और पूजा पाठ इत्यादि में सब में सम्मिलित होते हैं, हिस्सा लेते हैं। विधिवत रूप से पूजा जारी। हमारे भाई लोग पूरी शिद्दत से देवता के प्रति भाव और झूला के नीचे का जो पोर्शन है उसको पूरा सेट कर रहे हैं ताकि झूले में थोड़ा सा भी हिले ना। देवी भगवती के पसवा जी, ढोल वादक जगदीश पाल जी, दारदास, रवि भाई, गौरव, धन्नी और जिन्होंने झूला बनाया है हमारे भंडारी जी। और देवता के सभी पसवा, निचौले और मंदिर समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वो सभी लोग गायदान करते हुए और
देवता अपने पशुओं में अवतरित होते हुए, पशु होता है जो चयनित प्रतिनिधि होता है देवता का, और वो किसी के द्वारा नहीं चयनित किया जाता है, बट देवता खुद उसके लिए चयनित करते हैं, और जिसमें देवता अवतरित होते हैं। और जिन पशुओं की जब मृत्यु हो जाती है, उम्र दराज हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो फिर दूसरे आप पंच या मेला समिति खुद तय नहीं करती है, देवता खुद अवतरित होते हैं पशुओं में। ये श्री घंटाग्रह देवता, क्षेत्रपाल देवता, पिंचर देवता, हित देवता,